ये वीडियो देख रहे हो ना, अब जरा सा रोक के टाइम देख, घड़ी वाला नहीं, कैलेंडर। आज हो रही है आपके पास में 4 तारीख, यानी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एग्जाम डे को छोड़ दूं तो 22 दिन बचे हैं और 20 डेज तुम्हारे पास में प्रॉपर तैयारी को रहेंगे, क्योंकि 2 दिन तुम्हारे निकल जाएंगे। 20 दिन के अंदर नंबर ऑफ चैप्टर्स को देखो तो तुम्हें दिखेगा 82। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बात बोल दूं कि तुम्हें वो 82 चैप्टर्स नहीं पढ़ने, सही बोल रहा हूं, वो 82 चैप्टर्स तुम्हें नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि अगर हम उन 82 चैप्टर्स को सोचे तो हमारे पास में बहुत बड़ा सिलेबस आता है और वो चीज आपको करनी ही नहीं है। आपको वो करना है जो आपके लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। इन लास्ट 20 दिनों के अंदर अगर तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर प्रॉपर स्कोर लेके आना चाहते हो कि नहीं मुझे तो यही करना है, मैं क्या ऐसा करूं, या मुझे आप ये बता दो बायो में मैं कहां से एमसीक्यू करूं, कितने एमसीक्यू करूं, कितना टाइम दूं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। मैं 8 घंटे बैठ के पढ़ रही हूं तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं 14 घंटे बैठ रही हूं तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो आखिर करूं क्या मैं? पूरा दिन बैठी रहूं क्या? और जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि अगर आप एम्स जैसे सपने को 30 दिनों के अंदर हासिल करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा प्रॉपर आराम से लास्ट तक देखना, वरना शायद तुम्हें पछताना पड़े। रीजन क्या है? वक्त गुजर जाएगा, ये चला जाएगा मौका, लेकिन बस हमारे हाथों में सक्सेस की जगह फेलियर रह जाएगा। आज यही एक छोटी सी चीज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूं, तुम्हें बस ये करना है। अब ये क्या है आखिर और क्यों बता रहा हूं? बच्चों के ढेरों कमेंट्स आए मेरे पास में इन दिनों कि भैया लास्ट टाइम पे, मतलब मेरा पूरा लगभग दिन ये गुजर रहा है, मैं शायद अभी क्लास भी आपका ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब भी शायद बच्चों के फोन कॉल आ रहे हूं कि भैया मैं बहुत परेशान हूं और खास तौर से इसकी वजह से ये सब्जेक्ट बहुत परेशान कर रहा है। ये ठीक है, ये ठीक है, बट इसका मैं करूं क्या? यहां बहुत परेशानी हो रही है, याद करती हूं भूल जाता है, या मैंने पढ़ा ही नहीं है। और ऑनेस्ट बताऊं, अपने दिल पे हाथ रखो, तुमने इन दोनों सब्जेक्ट कंपैरिजन में यहां ऑलरेडी इसको भाव कम दे रखे हैं। कितना पढ़ा है तुमने? ईमानदारी से मुझे बताना, आप कमेंट करके, कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आज तक फिजिक्स के 28 चैप्टर्स को कंप्लीटली पढ़ा भी नहीं है। पढ़ा भी नहीं है लिटरली। बहुत सारे बच्चों का ऐसा होगा, एसएचएम नहीं पढ़ा है, रोटेशन मोशन नहीं पढ़ा है, बहुत सारे बच्चे वेव थ्योरी नहीं पढ़ी है किसी बच्चे ने। लिटरली जो चैप्टर्स के मैं नाम ले रहा हूं ना, मुझे पता है वो चैप्टर्स तुमने नहीं पढ़े हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो चैप्टर्स की लोकेशन है ना, वो ऐसी जगह पे मैं भी नहीं पढ़ता था। शुरुआत में जोश आता है, शुरू से पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट में आते थे नहीं पढ़ते। 12th का लास्ट पढ़ते हैं क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स है, लेकिन फिर पीछे जाते हैं वेव थ्योरी वगैरह छोड़ देते हैं। ये रियलिटी है और इस चक्कर में हमारे मार्क्स नहीं आ पाते। आज यही चीजें बता रहा हूं। अगर तुम्हारा टारगेट बायोलॉजी है तो सबसे पहले शॉर्ट रिवीजन शुरू कर दो। शॉर्ट रिवीजन का क्या मतलब? जैसे अखबार पढ़ते हैं ना, वैसे रीड करो, जस्ट रीड करो। तुम 2 बार रीड करोगे, तुम्हें तीसरी बार चीजें अपने आप याद होने लगेगी। इतना तो समय ही नहीं है भैया 3 बार रीड करने का, निकालना पड़ेगा ना, यहीं से निकालना पड़ेगा समय। वही बता रहा हूं, एनसीईआरटी में आपको कोई भी कितना ही बड़ा चैप्टर क्यों नहीं हो, 90 मिनट ज्यादा का समय लगना ही नहीं चाहिए उसको पढ़ने में। और उसके बाद उसके लगाओ 200 एमसीक्यू उस चैप्टर के। नहीं है तुम्हारे पास में 200 एमसीक्यू तो कोई बात नहीं, उसी बुक एनसीईआरटी को उठाओ और वहां जो क्वेश्चन बन रहा है उस पर गोला लगा दो। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। जितने गोले उतने क्वेश्चन, और जो तुम्हारा गोला है वो उस क्वेश्चन का आंसर है। लगभग तुम्हें, अगर तुम कोई क्वेश्चन बुकलेट से लगा भी रहे हो तो तुम्हें 3 घंटे लगेंगे, यानी मैं 180 मिनट दे रहा हूं तुमको 200 क्वेश्चन लगाने में। इससे ज्यादा समय लोगे तो धीरे धीरे चीजें छूटती चली जाएगी। ये चीजें तुम्हें फॉलो करनी है। क्या इट इज इनफ फॉर 30 आउट ऑफ 30? तो आंसर है नो, ये इनफ नहीं है। तो क्या करना चाहिए? अगर आपके पास समय बच जाता है, एक तो इसको 2 टाइम्स रिवाइज कर दो वापस, एमसीक्यू को छोड़ के। दूसरा, अगर आपके पास में नीट की पीवाईक्यू पेपर बुकलेट है, इस बुकलेट के अंदर नीट के करीब करीब 5500 क्वेश्चन आपके पास में है। अगर आपके पास में मोर देन 33 ईयर की बुक है तो आपके पास में 5500 क्वेश्चन है। इन 5500 क्वेश्चंस को बैठो और चैप्टर वाइज इनके सॉल्यूशंस को देखो। क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन देखा, क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन देखा। और खास तौर से 2021 के बाद जो 2026 का पेपर है उसे तो देखना ही देखना, क्योंकि वो अपने आप में तुम्हारे 250 क्वेश्चन थे। पूरा बायो रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। बात करें केमिस्ट्री को लेके, या फॉर्मूला तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला? फिजिकल में तो 4 ही चैप्टर है नहीं,
तुम्हारे फिजिकल के अलावा इनऑर्गेनिक के अंदर बॉन्ड ऑर्डर या जो रट्टाफिकेशन वाली एमटीआर बेस्ड जो चीजें हैं वो तुम्हारे पास टिप्स होनी चाहिए। नोट्स तुम्हें पढ़ने हैं। एनसीईआरटी नहीं पढ़े क्या? वैसे तो मत पढ़ो, लेकिन अगर पढ़ना चाहते हो या पढ़ रखी है ऑलरेडी, तो अगर ऑलरेडी पढ़ रखी है तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन दो की पढ़ना, फिजिकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें भी क्या स्ट्रक्चर्स पढ़ो, इसमें क्या नेम रिएक्शंस पढ़ो, बस। यहां पे डेली 100 क्वेश्चन का टारगेट करो, इन्हें 90 मिनट, 90 मिनट्स ओनली, 90 मिनट में तुम्हें सॉल्व करना है। क्या इट इज इनफ? इनफ, आगे कुछ नहीं करना। इसी चीज को वापस रिपीट कर लो, ये चीजें तुम्हें फॉलो करनी है। उसके बाद हमारा सबसे डरावना सब्जेक्ट फिजिक्स। अच्छा, डरावना 28 चैप्टर है, मत करो भाई। कौन कह रहा है 28 चैप्टर करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल उठाओ क्लास 12th, सबसे पहले क्लास 12th उठा लो, उसमें 14 चैप्टर हैं, इसको कवर करो। अगर तुम इन 14 चैप्टर को कवर करते हो, और जो मुझे 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, जो एक्सपीरियंस मेरा बोलता है 2026 को लेके, तुम्हारे इन 14 चैप्टर में से लगभग इस बार 16 क्वेश्चन के आसपास गिर जाएंगे। 16 क्वेश्चन इस बार गिरने वाले हैं। थोड़ा सा अंदर से अच्छा लगा कि यार 30 में से 16 क्वेश्चन मेरे हो जाएंगे। फिजिक्स में इतना हो जाए, रिलैक्स हो गई हूं मैं, क्योंकि 11th में मर मरा के भी मैं 3-4 सवाल और सही कर लूंगी। मतलब फिजिक्स में 20 क्वेश्चन तक मैं सही कर सकते हो, और कर सकते हो आप। उतना सही कर लिया तो चीजें तुम्हारे फेवर में आ जाएगी, तुम आराम से एम्स में सिलेक्शन निकाल लोगे। तुम्हें ये 14 चैप्टर इजीली कवर करने हैं, और इनको भी कैसे कवर करना है? एंड से, पीछे से, यानी 14 से शुरू करना, फिर 13 पे चलना, फिर 12 पे चलना। शुरुआत से तो तुम शुरू करते हो, मैग्नेटिक फील्ड तक आते आते तुम्हारी टैं फिश हो जाएगी। हमेशा यही तो होता है। इस बार उल्टा चलना, कुछ नया करेंगे। जब कुछ नया होगा तो एनर्जी रहेगी, और जल्दी कंप्लीट होंगे चैप्टर्स, क्योंकि एटम, न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, भैया ये तो बहुत जल्दी हो रहे हैं, एक एक दिन में 2-2 हो रहा है। कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और जब थोड़ा सा चैप्टर का लेवल अच्छा आएगा, कौन सा वाला? मैग्नेटिज्म वाला। क्योंकि ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू तुम करते चलोगे, तुम पता लगेगा यार 7 चैप्टर पूरे हो गए। अरे तो सारी जान आगे के 5 चैप्टर निकाल देते थे तुम्हारी, और वो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तुम पीछे तक तो कभी आए ही नहीं, अब हमने पीछे से शुरू किया। तो ये चीज तुम्हारे लिए थोड़ी अलग होगी, ये तुम्हें करना है। अच्छा, कहां से करूं? नोट्स पढ़ो, अभी इस समय नोट्स पढ़ो। उसके बाद में 100 एमसीक्यू लगाओ चैप्टर वाइज, आराम से देख देख के। भैया बनते ही तो नहीं है सवाल, अरे मैं बनाने का बोल भी नहीं रहा तुम्हें। तुम सॉल्यूशंस देखो उनके, कि हाँ कैसे सॉल्व हुआ वो क्वेश्चन। 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा कि अच्छा इस तरीके से सॉल्व करते हैं, अगर ये डेटा है तो। तुम्हारे घर में शादी होती है तो हल्दी वाले दिन तुम कैसे कपड़े पहनते हो? येलो ना। मेहंदी वाले दिन ग्रीन, क्यों? तुमने कुछ स्पेशली जोर डाला तुम्हारे दिमाग पे, याद हो गया ना। हम हर बार देखते हैं, तुम्हें भी बस वही करना है, देखना है। टैक्सी की नंबर प्लेट कौन से कलर की होती है? येलो। बेस्ट एग्जांपल दूं तुम्हें, तुम्हारे घर के पास में जो जनरल स्टोर है, जहां से तुम दूध किराने के सामान लेके आते हो, उसका नाम क्या है? तुम्हें याद है? कभी सोचा था कि जय सर पूछेंगे? पर फिर भी तुम्हें याद है, क्यों? बार बार गुजरता है वो तुम्हारे सामने से, तो तुम्हें याद हो गया। तो ब्रेन को लगा बार बार सामने से गुजरा, इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको सेव कर लो। तुम्हें बस उसको भी यही रियलाइज कराना है ब्रेन को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है भाई, तू याद रख। और वो तब याद रखेगा जब तुम्हारे सामने से बार बार गुजरेगी। क्या ये इनफ है? इनफ। बस इतना करना है, तुम इजीली 80+ लेके आ जाओगे, ये मेरा तुमसे वादा है। अब तुम अगर इतना कर सकते हो तो कमेंट में मुझे लिख देना यस, ओनली फॉर YES, ये 3 शब्द, 3 वर्ड्स लिखने हैं तुम्हें, कि हाँ भैया मैं कर सकता हूं। सारे बच्चे कमेंट करेंगे जो इतना कर सकते हैं, यस। अच्छा, अब टाइम की अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो 90 मिनट आपको लगा, ये कर रहे हो 180 मिनट, तो मतलब 3 और 4.5 घंटे हो गए आपके पास। बायो के केमिस्ट्री में तुम्हारे पास में, तुम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, मैं कह रहा हूं 2 घंटे पढ़ लो, चलो। क्वेश्चन लगा रहे हो 1.5 घंटा हो गया तुम्हारे पास, ये 3.5 घंटे ही हो गए। फिजिक्स में तुम चैप्टर पढ़ रहे हो 2 घंटे लगा लो, सेम क्वेश्चन बना रहे हो 1.5 घंटा लगा लो, मतलब 3.5 घंटे तुम्हारे पास में ये भी हो गए। अब तुम्हारे पास समय कितना है? 3.5 भैया, यही हो गए 7 घंटे, और ये हो गए हमारे पास में 4.5 घंटे, मतलब लगभग 12 घंटे का काम हो गया। ये करना ही पड़ेगा ना, एग्जाम में 20 दिन बचे हैं।
मैं तब से बच्चों को पढ़ा रहा हूं जब मैं उन्हें बोलता था सिर्फ तुम 2 घंटे पढ़ो। जो बच्चा पूरे साल भर तैयारी करता है वो पूरे साल भर भी अगर 2 घंटे पढ़ रहा है, साल में 365 दिन होते हैं, आपका 2027 का बैच शुरू हो चुका है। जो बच्चे आज से पढ़ रहे हैं ना, वो सब 2 घंटे पढ़ते हैं एक्स्ट्रा क्लासरूम के अलावा। वो पूरे साल में पढ़ेंगे और पूरे साल में करीब 750 घंटे वो पढ़ चुके होंगे एक्स्ट्रा क्लासरूम के अलावा। वो 750 घंटे वो पूरे साल भर पढ़ने हैं। अब अगर तुम्हें उन बच्चों के इक्वल आना है तो भाई तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब 12 घंटे तुम पढ़ोगे तब जाके तुम्हारे पास में जो समय है वो करीब 300 350 400 घंटे का हो पाएगा इन आने वाले 25-30 दिनों के अंदर। तब जाके उन बच्चों के इक्वल मार्क्स लेके आ पाओगे तुम, क्योंकि तुम्हें मार्क्स भी उनके बराबर चाहिए और टाइम भी तुम्हें कम देना है। दोनों बातें तो हो नहीं पाएगी। मल्टीप्लीकेशन वाला सिस्टम है, ये चीज तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी। और तुम अगर उसके लिए रेडी हो तो कमेंट करना यस, क्योंकि 12 घंटे से पहले ये प्लान पॉसिबल नहीं है तुम्हारे लिए।